मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काव्यखंड से तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से प्रश्न अभ्यास का। तो आपका उत्तर नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों? नंबर 2 है, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। नंबर 3 है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा तर्क है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था? उत्तर नंबर 2, राम स्वभाव से कोमल और विनम्र हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। राम लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। राम अगर छाया हैं तो लक्ष्मण धूप हैं। राम विनम्र, मधुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। उत्तर नंबर 3 में लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिवजी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। उत्तर नंबर 4 है, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। उत्तर नंबर 5वां है, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सूरवीरता का परिचय इस प्रकार देते हैं। नंबर 2, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। नंबर 3, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। नंबर 4 है, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। नंबर 5, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। नंबर 6, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। उत्तर नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो
तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति में किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत करा सकती है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। उत्तर नंबर 7वां है का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। भाव है, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा, ऐसा मत समझिए। खा है और प्रसंग पूर्वक है, जैसा कि पूर्व में मैंने प्रसंग बताया उसी प्रकार प्रसंग है। तो भाव है अगले का कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं। इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है। अगला प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन में ही परशुराम जी की बुद्धि की समझ पर तरस खाते हैं। भाव है, विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खाण समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। उत्तर नंबर 8वां है। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। उत्तर नंबर 9वां है। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहू ना असी ऋष कीन गुसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर आपने कभी क्रोध नहीं किया। दूसरा है, मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच को सोच के वश ना कर, मुझे विवश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। अगला है, गाधि सुन कह हृदय हंसी, मुनहि हरि रे सूझ, आय मैं खाड़न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी
राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। जो लोहे की तलवार को गन्ने की खाड़ से या ऊख से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। उत्तर नंबर 10वां है। पहले में अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्ति में बावर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खा है अनुप्रास अलंकार। इसमें का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है या का वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है उपमा अलंकार। कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है, अर्थात समानता प्रदर्शित होने पर यहाँ उपमा अलंकार है। गा है, गा का पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जन उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई पर अर्थ भिन्नता नहीं है। घा में उपमा अलंकार है। उत्तर आहुति सरस भृगुबर कोप कृषाणु में उपमा अलंकार है। दूसरा जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। दूसरा रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। रचना और अभिव्यक्ति में उत्तर नंबर 11वां है पक्ष में विचार। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दे और शिक्षक उस पर क्रोध ना करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग क्रोध बिना किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। विपक्ष में विचार। क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होता है। उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है। उत्तर नंबर 12वां है। मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। उत्तर नंबर 13वां है। इस प्रसंग में मुझे अपने 3री कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। उत्तर नंबर 14वां है। हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था। किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी, परंतु राजीव किसी से कुछ ना कहता, ना कुछ बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता था और ना किसी शिक्षक से उन बच्चों की शिकायत करता। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर ऊधम मचाते उसे तंग करते रहते, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता। और उसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय ही में नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम स्थान लाया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मोह सिल दिया था। चारों ओर राजीव के चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी के पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं। हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। उत्तर नंबर 15वां है। अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है।
एक दिन उनके यहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी काम करने न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वालों के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। उत्तर नंबर 16। आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्र में भी बोली जाती है। आज के लिए इतना ही। कल अगले चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर लेकर हम तैयार होंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।